हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिवस 5 सितंबर का है और 5 सितंबर के दिन हर वर्ष हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की एक परंपरा रही है। और इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अपने समस्त शिक्षक समुदाय को अपनी तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये शुभकामनाएं हमारे सभी छात्र छात्राओं के लिए भी है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि एक टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को शिक्षक दिवस की जो बधाई है वो क्यों दे रहा है। तो मेरा जो सोचना है, मेरा अपना सोचना है, और वो ये कि अगर एक छात्र हमसे 1000 बातें सीखता है तो पढ़ाने के क्रम में हम उन सारे छात्रों से, उन सारे छात्र छात्राओं से कुछ ना कुछ बातें जरूर सीखते हैं। और इस रूप में अगर देखा जाए, मैं अगर उनके गुरु के रूप में अपना एक कह सकते पद धारण किए हुए हूं, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एक टीचर की भांति कुछ ना कुछ सिखाकर चले जाते हैं। इसलिए ये वाइसी वर्सा है कि हम उनको अगर 100 बातें सिखाते हैं तो उनसे पढ़ाने के क्रम में 10 बातें ज़रूर सीखते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है, तो क्या ऐसी बात है उनमें जिसकी वजह से उनको अन्य शिक्षकों से डिफरेंट बनाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब हम ऐसे दिवस पर, हम किसी खास दिवस के रूप में जब हम मनाते हैं, जब हम एक कह सकते हैं एक उत्सव की तरह जब मनाते हैं, तो ऐसे उत्सव को या ऐसे दिवस को सेलिब्रेट किए जाने के पीछे जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है। और उन उद्देश्यों को समझकर ही वास्तव में, अगर हम उन उद्देश्यों को नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से उनके योगदान को नहीं समझ पाएंगे। और उनके योगदान से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, और उस प्रेरणा से जो हमें, हमारे अंदर एक उत्साह का संचार होता है, उससे हम कैसे अपने देश के बेहतर, उसके भविष्य की निर्मिति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दिवस मनाए जाने के कारण क्या है और उनके पीछे का मकसद जो होता है वो क्या होता है, इसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम ज़्यादा तथ्य की बात नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि एक टीचर जो है वास्तव में समाज में अपनी कैसी भूमिका निभाता है, किस तरह से वो अपने छात्र छात्राओं के भविष्य को एक आकार देता है, और किस तरह से भारत के बेहतर भविष्य के निर्माण हेतु जिन युवाओं को लगना होता है, जिन युवाओं को उसमें कह सकते हैं कि खप जाना होता है, ऐसे युवाओं को तैयार करने में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सब आप भली भांति जानते हैं। और हमारे देश में एक से एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कि गुरु की महिमा का अपने खास अंदाज में मंडन किया है। उनको जो है ये बतलाने की कोशिश की है समाज को कि एक टीचर वास्तव में समाज के लिए किस रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के इस क्लास में हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ कोटेशंस को हम समझेंगे, और साथ में कबीर की भी जो है कह सकते हैं कि गुरु के संबंध में उनके द्वारा कही गई जो समय समय पर जो बातें हैं वो बातें क्या है, क्या उसका महत्व है, और इन सारे जो कह सकते हैं कि उनके विचारों का विश्लेषण कर हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो कैसे, किस रूप में प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और आपको पता होगा कि अगर आप जीएस 4th पेपर इथिक्स की अगर आप बात करें, तो इथिक्स में आप देखिएगा कि वो जब सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम का हिस्सा बना, तो एक सवाल ये उत्पन्न हुआ कि वास्तव में इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों हम सिविल सर्विसेज के पाठ्यक्रम में ऐसे महापुरुषों की जो कह सकते हैं कि उनके जो विचार हैं, उन विचारों को एक सिलेबस के रूप में क्यों उसे जगह दी गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इथिक्स जो है, उस इथिक्स को क्यों एक पाठ्यक्रम के रूप में उसमें शामिल किया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो अगर उन सारी बातों को समझिए तो आप ये पाएंगे कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुषों के द्वारा अपने अनुभव से उन्होंने अपने समय में जो समाज में जो संघर्ष किए,
अपने बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, अपने वजूद को बचाए रखने के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने जो संघर्ष किया, और टाइम टू टाइम जो है हमारे देश की जो सामाजिक और धार्मिक जो कह सकते हैं कि जो कुप्रथाएं थी, जो मेल प्रैक्टिसेस थे, जो समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहा था, उसको खत्म करने के लिए, उससे समाप्त करने के लिए उन अंधविश्वासों, उन रूढ़ियों, उन कह सकते हैं कि कुप्रथाओं के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, तो उस संघर्ष से उत्पन्न जो अनुभव थे, वो अनुभव जब शब्द के ताने बाने में लिपट कर, जब उनकी मुखोद्गार यानी उनके जो है कह सकते हैं कि उनके प्रवचनों में या फिर उनकी लेखनी में जब उसका प्रस्फुटन हुआ, तो वही विचार जो लिखित रूप में हम सबके सम्मुख उपस्थित होता है, उन विचारों को पढ़कर किसी न किसी रूप में उसे हम एक प्रेरणा के तौर पर अपनाते हैं अपने जीवन में। जहां अंधकार दिखता है, जहां पर तमाम तरह की दुश्वारियां नजर आती है, उन सारे महापुरुषों के द्वारा टाइम टू टाइम कहे गए जो वक्तव्य है, उनकी जो कह सकते हैं प्रेरणादायी जो विचार है, वो विचार कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर कार्य करता है। और इस वजह से हम इस दिवस को इसलिए मनाते हैं ताकि जो है ऐसे महापुरुषों के द्वारा टाइम टू टाइम जो उनका मुखोद्गार था, यानी कि जब वो भगवत प्रेरणा में रहते थे, जब वो इल्हाम की अवस्था में रहते थे, जब वो एक कह सकते हैं कि एक हाईली कंसंट्रेटेड माइंड में रहते थे, तो उनके मुख से जो उद्गार निकलते थे, वो जो विचार निकलते थे, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, तत्कालीन समाज के लिए, और अभी हम सब के जो समकालीन समाज है, उन समाज के लिए भी किसी न किसी रूप में एक प्रेरणादायी सिद्धांत, एक विचार के रूप में, एक मापदंड के रूप में कार्य करता है। वो एक पैमाना सेट कर गए जिसके आधार पर हम अपने चरित्र का आकलन करते हैं, अपने इथिक्स का जो है मूल्यांकन करते हैं, हमारा समाज के प्रति जो नज़रिया कैसा होना चाहिए, हम उसके आधार पर इस बात को महसूस करते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस दिन बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर लेने से अच्छा है कि हम कम से कम शब्दों में कोशिश करें कि उसके संबंध में जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कहीं ना कहीं हम सब अगर देखें एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र के जीवन में, छात्र छात्राओं के जो है जीवन में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, तो भूमिका निभाने का मतलब जो है, यहां तक कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये बात कही है कि एक टीचर का जो मकसद है, वो मकसद अपने छात्र छात्राओं में, अपने शिष्यों में केवल कह सकते हैं कि तथ्यों का भंडारण पैदा करना नहीं है, उसको जो है तथ्य से लबरेज कर देना मात्र उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें एक बेहतर, एक चरित्रवान और अपने भविष्य की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से लड़ पाने की जो शक्ति होनी चाहिए, जो फर्म, जो कह सकते हैं पावर फर्म, उनके पास जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उसके लिए जो है उन्होंने कहा कि टीचर्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने छात्र छात्राओं के लिए जो है वो क्या करे, कुछ इस तरह का मिसाल पैदा करे कि वो छात्राएं जो है वो क्या है कि उनसे एक अनुकरणीय प्रेरणा के तौर पर उनके विचारों को अपनाकर भविष्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो एक टीचर का जो मकसद है, वो मकसद केवल और केवल सूचनाओं का संप्रेषण करना या अपने छात्र छात्राओं के मन मस्तिष्क में केवल जो है आप ये कह सकते हैं कि उनमें अनावश्यक जो है ज्ञान का संचार या भंडार पैदा करना नहीं है। तो ये सारी बातें जो है हम लोग समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि शिक्षक दिवस पे जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो बातें हैं, देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक थे, ठीक है, और भी शिक्षक थे, लेकिन उनकी जो विशेष बातें थी, उनकी जो विशेष शैली थी अपनी बातों को रखने की, छात्र छात्राओं के सम्मुख जो रखने की उनकी जो शैली थी, उसके लिए एक वर्ड है इंफोटेनमेंट। आप डिक्शनरी में जो है आप चेक करिएगा कि एक वर्ड है इंफोटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन विद इंटरटेनमेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन विद इंटरटेनमेंट ये वर्ड है और ये आज भी जो है डिक्शनरी में शामिल है। यानी इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, उसके देने के जो तरीके हैं वो तरीके कुछ इस तरह से होने चाहिए
कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके दिमाग पर कोई अनावश्यक जो है वो दबाव भी ना डाले और वो बातें उसके मन मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़कर चले जाए। ये बात, ये टीचर्स की ये विशेषता होनी चाहिए और इन विशेषताओं से युक्त थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, उनका अपना एक, कह सकते हैं कि उनकी अपनी एक थिंकिंग थी, उनका अपना एक विचार था और वो विचार ये था कि जब हम अपने शिष्यों के सम्मुख उपस्थित होते हैं तो जिस भी विषय के संबंध में हम जानकारी देने वाले होते हैं, उस विषय पर सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर टीचर्स का कॉन्सेप्ट उस विषय पर, उस संबंधित विषय पर अगर क्लियर नहीं होगा तो अपने छात्र छात्राओं को उस संबंध में बेहतर जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो ऐसे विचार थे पुस्तकों के संबंध में, शिक्षक के संबंध में, शिक्षक के महत्व के संबंध में, ये तो हम समझेंगे और साथ में कबीरदास की भी द्वारा कही गई जो पंक्तियां हैं उसको समझेंगे। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, एग्जाम्स वगैरह में होता क्या है कि बहुत सारे जो इथिक्स के पेपर हुए हैं उसमें महापुरुषों के सीधे सीधे कोटेशंस दे दिए गए और उसमें इस जो अभ्यर्थी हैं उनसे ये पूछा गया कि इसका मतलब आप क्या समझते हैं, और जीवन में कोई आपके सम्मुख इस तरह का कोई अगर उदाहरण है तो उस उदाहरण के साथ उसकी व्याख्या करें, उसकी विवेचना करें। इस तरह के सवाल जो है वो आते हैं। तो यहां पे देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 4-5 हम कोटेशंस लेंगे और इसमें उन्होंने पुस्तक के संबंध में कहा कि पुस्तक की क्या भूमिका हो सकती है, पुस्तक हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि पुस्तकें वो साधन है, पुस्तकें वो साधन है, यानी कि मीन्स है, मीडियम है, जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। यहां पर ध्यान यह रखना है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच हम पुल का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप, मेरी जो बात है थोड़ा लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन पूरी बात आप सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इन सारी बातों में, कह सकते हैं ना, गागर में सागर डालना, ये सारे जो है फिगरेटिव जो स्पीच होते हैं, जो कम से कम शब्दों में होते हैं लेकिन हजारों शब्दों में कही जाने वाली बातों का सार उसके अंतर्गत समाहित होता है। तो ये बात क्या है कि ये कहते हैं कि पुस्तकें जो है वो एक साधन है जिसके थ्रू हम विभिन्न जो संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों के बीच एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं, एक पुल का निर्माण कर सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहां पर यह ध्यान हमेशा रखिएगा कि हम जब तक जो है वो क्या है कि हम विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्म, भाषा, ये जो लोग हैं उन लोगों की अगर कह सकते हैं उनके संबंध में हम जानकारी हासिल नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम कुरान पढ़ेंगे नहीं, जब हम बाइबल गीता को पढ़ेंगे नहीं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हिंदू है वो अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। क्या मुसलमान अपने विचारों, अपने जो है धर्म के अंतर्गत कही गई जो बातें हैं उन बातों के हिसाब से सचमुच में वो आचरण कर रहे हैं, या इसी तरह से ईसाई धर्म के या पारसी के धर्म के संबंध में। तो जब तक हम पुस्तकों को पढ़ेंगे नहीं, पुस्तकों को जब पढ़ेंगे तभी हम इस बात को समझ सकते हैं कि दुनिया में भले ही धर्म भिन्न भिन्न दिखते हों लेकिन सबका लक्ष्य जो है वो क्या है, एक है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में ये बात कही थी कि जिस प्रकार विश्व की विभिन्न नदियां समुद्र में, सागर में जाकर मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार विश्व के विभिन्न धर्म एक ही चरम सत्य तक पहुंचने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। रामकृष्ण परमहंस ने भी यही बात कही और इसी बात को कह सकते हैं कि पूरे जगत में फैलाने का श्रेय उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद को जाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही अपने अनुभव से, उन्होंने सारी पुस्तकें पढ़ी और बहुत सारी पुस्तकें लिखी और उस सब के आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष दिया कि वास्तव में दुनिया के सारे धर्म का उद्देश्य एक है। जब हम ये कहते हैं उद्देश्य सबका एक है, मार्ग भिन्न भिन्न है, उद्देश्य एक है, यानी सभी धर्म मूल रूप से क्या होंगे, समान होंगे। तो जब समान होंगे तब हम उन सारी संस्कृतियों के बीच में उनके भिन्न भिन्न जो प्रथाएं, जो विचारधारा, जो संस्कृतियां हैं, उसमें एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं ना। तो वास्तव में जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये बात कह रहे हैं तो ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर रखना चाहते हैं और रखना चाहिए, ठीक है, तो आप जरूर जो है वो क्या है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और ये जो है इसको आप समझिएगा कि पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। बुक्स आर द मीन्स बाय विच वी बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन कल्चर्स, और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कही थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अच्छी पुस्तकें होती है ना, वो जीवंत देव प्रतिमाएं होती है। अक्सर मैं अपने क्लासेस में बच्चों को कहता रहता हूं, अपने जो स्टूडेंट्स, अपने छात्र छात्राओं से इस बात की अपील करता हूं कि जब भी वक्त मिले आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। अच्छी अच्छी किताबों के पढ़ने से कहीं ना कहीं हमारे विचार, आप देखिएगा हम भविष्य में जो होते, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आगे एक बात कही है जो मैं आपको बतलाऊंगा। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि हम जो कुछ भी हैं, ठीक है, हम जो कुछ भी आज हैं और जो कुछ भी हो सकते हैं उसका कच्चा रूप है। यानी आज हम जो हैं, जितनी भी खूबियों या जो भी अच्छाइयां बुराइयां जो भी चीजें हमारे अंदर है, या हमने जितनी भी उपलब्धियां हासिल की, ये वास्तव में हम जितना हासिल कर सकते थे उसका केवल और केवल एक रॉ फॉर्म है, उसका एक कच्चा रूप है। हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, हम बहुत कुछ, हर व्यक्ति, हम का मतलब यहां पे हम सब की बात कह रहे हैं कि हम सब बहुत कुछ पा सकते थे, लेकिन हम जो कुछ भी आज है वो वास्तव में बहुत ही कम है, बहुत ही न्यून है। इसका मतलब क्या है? यही जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कहते हैं कि जब हम अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन पुस्तकों के पढ़ने से क्या होता है कि हमारे विचारों की निर्मित होती है। हमें क्या होता है कि हमें जीवन के प्रति एक बेहतर दृष्टिकोण दिखता है, एक उम्मीदें दिखती है, जहां पे हम निराश होने लगते हैं, जहां पर हमें भविष्य एक अंधकार की ओर जो है अग्रसर होता दिखता है, तो वहां पर प्रकाश ये हमें प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात कि जब पुस्तकें पढ़ेंगे तो कभी भी आपके एकांत का एहसास नहीं होगा। आप भले ही अकेले होंगे, लेकिन पुस्तक अगर आपके साथ होगा, इसीलिए किसी ने कहा है कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती हैं। अगर हम उन्हें पढ़ें, उनको, उनके शब्दों के भावों को समझें और उसे अपने जीवन में अमल में लाएं, तो वो कभी भी हमें एकांत का एहसास नहीं करा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि पुस्तक पढ़कर अगर आप अकेले हैं तो पुस्तक में कही गई जो बातें, जो विचार जिसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ा, वो एकांत में वो सब आपसे बातें करते दिखेगा। लगेगा ऐसे जैसे आपके साथ कोई बातचीत कर रहा है, और वो इतनी खुशी प्रदान करता है, इतनी खुशी प्रदान करता है कि उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। और यहां पर उन्होंने यही कहा कि जो किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जो जीवन अभी हम जी रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने कहा कि जो जीवन अभी हम जी रहे हैं, वास्तव में हम जैसा जीवन जी सकते हैं उसका कच्चा रूप है। ये ध्यान रखिएगा, जो जीवन अभी हम जी रहे हैं वह हम जैसा जीवन जी सकते हैं उसका कच्चा रूप है। ह्यूमन लाइफ एज वी हैव इट इज ओनली द रॉ मटेरियल फॉर ह्यूमन लाइफ एज इट माइट बी। यानी कि ये सही चीज है कि अगर महात्मा बुद्ध की बात करें, मुझे याद है कि जब मैं महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ता हूँ या फिर मैं उस पर कुछ भी जो है कह सकता है पढ़ रहा होता हूँ, तो उसमें एक बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है और वो ये है, आत्मदीपो भव। नो थाई सेल्फ, महात्मा बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपो भव। हम क्या करते हैं, हम दुनिया को समझने निकल पड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को समझना चाहिए। हम खुद को ही कितना समझ पाते हैं, कितना हम जानते हैं। अगर हम खुद को समझ लें कि हमारे अंदर क्या कैलिबर है, उस बात को अगर हम समझ लें और उसको रिवील्ड कर लें, वो जो हमारी जो ताकतें होती है ना, हमारी जो प्रतिभाएं होती है, वो श्राउडेड इन मिस्ट्री रहती है। यानी कि रहस्य के पर्दों में क्या होता है, वो आबद्ध होता है, वो उसमें ढका होता है, छिपा होता है। हम अपनी योग्यता से क्या करते हैं कि उन प्रतिभाओं को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, निकालते हैं। और शायद थोड़ी सी प्रतिभा, थोड़ी अपनी जो खूबियां होती है उसको समझ पाते हैं। हम समस्त खूबियों को, अपने आप की समस्त विशेषताओं को हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये वास्तव में क्या है कि उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी हम आज हैं और जो कुछ भी हो सकते थे उसका कच्चा रूप है।
यानी आज हम जो कुछ भी है, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल हम सब के अंदर है कि हम इससे कहीं ज्यादा अच्छे हो सकते थे। ये कितनी अच्छी बात है। और ये सब जो है, ये विचार, इन सारे विचारों को निश्चित रूप से जो है हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार देखिए, ये हम सब के बारे में इन्होंने कहा कि सच्चे शिक्षक वो हैं जो हमें अपने लिए सोचने में सहायता करते हैं। द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक आवर सेल्व्स। आपने कभी नोटिस किया होगा, मैंने जब भी आपके क्लास में, आपके ऑफलाइन क्लास में उपस्थित हुआ, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि बस आपको जो है ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आपको इसी लेवल की तैयारी करानी है। यहाँ पे जो है वो क्या है, हमको इतनी ही जानकारी देनी, यानी जानकारियों को हम कट जो है वो क्या है कि वो करते थे। लेकिन क्या होता था कि जब भी हम जाते थे, अक्सर मेरा अपना एक थिंकिंग था, अपना ये सोचना था कि अगर किसी कारणवश हम सब टीचर के रूप में अपने आप को पाते हैं, तो टीचर्स के रूप में पाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो आकर जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी चीजें हैं वो फैक्ट्स बताए और फिर निकल लिया, बताया फिर निकल लिया, पैसा मिल गया, फिर अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो ये ऐसा कभी नहीं, अगर जिसने भी हमसे पढ़ा, जिसने भी हमसे कह सकते हैं कि क्लासेस ली है, वो निश्चित रूप से इस बात का जरूर एहसास किया होगा कि हमने एक पूरी जिम्मेदारी के साथ कोशिश की कि जो स्टूडेंट्स है वो किसी विषय का केवल तथ्य नहीं, उसमें है तो उन सारे विचारों की ये तन तो प्रकृति ने हमें दिया, ये ईश्वर ने हमें दिया, लेकिन जो विचार है वो तो हमें ईश्वर देता नहीं, वो तो हम जीवन के प्रति हम किस तरह का रवैया रख रहे हैं, हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है, ठीक है, उस आधार पर हमारे विचार बनते हैं। हम किस तरह के संगत में रहते हैं, जिस तरह के संगत में रहेंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे। तो विचारों की निर्मिति में ये सब शिक्षक वगैरह किस तरह से अपने महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, कैसे वो अपने स्टूडेंट्स को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, सोचने में सहायता करते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसा कि अभी हमने बताया कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आगे आप देखिएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही ये बात कही, अभी आगे है कोटेशन, उन्होंने ये बात कही कि आज के जीवन में वही व्यक्ति सफल है जो क्या है कि अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करना जानता है, उसके पास ज्ञान है और साथ में साइंस का। तो ज्ञान और साइंस पर जिसकी कमांड है वही व्यक्ति क्या कर सकता है, वही व्यक्ति आनंदोत्सव मना सकता है, जॉय और हैप्पीनेस उसी के जीवन में आ सकता है। तो उन्होंने ये चीज जो है वो क्या है कि उन्होंने कहा कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। इसलिए टीचर्स के रूप में निश्चित रूप से हम सब के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों के बारे में ऐसा समझ जाइए कि मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने ये कहा था कि एक किताब, ठीक है, इसके बाद एक कलम, इसके बाद एक बच्चा और एक शिक्षक, ये चार ऐसे लोग हैं जो पूरे दुनिया की तस्वीर को बदल सकते हैं, ठीक है। तो टीचर्स जो है वो क्या है कि उनकी भूमिका समाज में हमेशा से रही है, लेकिन व्यावसायिकता के दौर में कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि जो उद्देश्य है टीचर्स का, वो कहीं ना कहीं हम सब में एक भटकाव जो है जरूर आया और स्टूडेंट्स में भी आया हुआ है। लेकिन हम सब इसलिए ये दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को भी पता हो कि टीचर्स के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, और साथ में टीचर्स को भी यह पता होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स है उनके प्रति, या जो छात्र छात्रा है उनके प्रति, उन युवाओं के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। ये अपने आप में इस बात को जो है रेखांकित करना बहुत ही जरूरी होता है। और जो हमने आपको बताया कि क्यों हम मनाते, मनाने के पीछे रीजन ये होता है कि साल भर अगर हम इस तरह से सोचते रहे, इस तरह की बातों का, आज हमने एक लेक्चर बना दिया, अब तो यूट्यूब वगैरह सब की दुनिया तो कुछ ऐसी है कि टीचर्स डे अगर ऑफलाइन मनाइए तो एक बार लेक्चर दिया फिर आप भूल गए, पता भी नहीं रहेगा। लेकिन अब तो क्या है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में जब हमारे ये लेक्चर्स जो है आप सबके सम्मुख उपस्थित, तो ये यूट्यूब के लिए मतलब एक लाइफ लॉन्ग हमारे विचार जो है वो यूट्यूब पर जो है वो मौजूद रहेंगे। तो इसमें कई बार हम सुन सकते हैं, कई बार उसे देख सकते हैं, अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा
कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि हर्ष और आनंद का जीवन से परिपूर्ण जीवन, हर्ष और आनंद का जीवन से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया कि हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन, ठीक है, ये नहीं होगा। परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। ठीक है, आप इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आप जो है, अगर आप देखिए तो अगर जैसे कि पिछले 2-3 सालों से जो स्थिति है लॉकडाउन या कोरोना कोविड-19 की वजह से, उन सारी परिस्थितियों में आप समझ जाइए कि जो ऑनलाइन क्लास है, उस ऑनलाइन क्लास में भी हर व्यक्ति सफल नहीं हुआ। सफलता जाहिर सी बात है केवल नॉलेज होने से नहीं, बल्कि उसमें आपको क्या करना है, उस नॉलेज के साथ साथ उसको अभिव्यक्त करना, और अभिव्यक्ति के जितने भी अधुनातन तरीके हैं, जितने भी जो है वैज्ञानिक तरीके हैं, उन सारे तरीकों का प्रयोग करने से जाहिर सी बात है कि आपका जो कह सकते हैं, आप जो कहना चाहते हो वो बहुत ही इम्फैटिकली आप कह पाते हो। तो ये सब जो, तो ज्ञान और विज्ञान दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है आपके जीवन में, तो आप निश्चित रूप से आप बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो यहां पर हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम जान गए, ठीक है, लेकिन जो हमारे देश में मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारे जो एक बहुत ही प्रमुख विचारक थे कबीर दास, उन्होंने गुरु के बारे में क्या कहा, उसमें कुछ बातें आप जानते होंगे, कुछ बातें नहीं भी हो सकता है आप जानते हो, लेकिन क्या है कि कुल मिलाकर उसका डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम कहीं ना कहीं जो भूल अगर गए हों, कभी पढ़ा था बट बहुत दिनों तक वो फिर से टच में नहीं है, तो उसको वापस टच में लाने के लिए हमने इसे बताने की कोशिश की। कबीरदास जी ने ये कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि इनका ये कहना था कि अगर आपके जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहां पर गोविंद का मतलब ईश्वर, भगवान भी खड़े हों और शिक्षक भी खड़े हों, और आप दुविधा, इसको कहते हैं ना एथिकल डायलेमा, अगर आप एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो एथिकल डायलेमा इसको कहते हैं, इसको नैतिक दुविधा शब्द से जो है वो क्या है कि मतलब जो है इसको इंडिकेट किया जाता है। तो वहां पर क्या होगा कि अब टीचर भी है, टीचर का भी आपके जीवन में रोल है, ठीक है, ईश्वर ने हमें बनाया ऐसा हम लोग मानते हैं, जो आस्तिक है वो ये मानते हैं। तो ईश्वर का भी योगदान है, टीचर का भी योगदान है, और दोनों एक जगह पे, और आपको पैर छूना है उनका, उनके चरण स्पर्श करने। तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले किनके चरण को स्पर्श करेंगे? तो कबीर साहब ने, उन्होंने अपनी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहा कि आप गुरु की जो है, गुरु के चरण को सर्वप्रथम स्पर्श करेंगे। क्यों स्पर्श करेंगे? क्योंकि गुरु ने बहुत सारी बातों के अलावा उन्होंने यह भी तो सिखाया कि ईश्वर कौन है, ईश्वर को कैसे आप प्राप्त कर सकते, कैसे आप देख सकते। तो जो ईश्वर है वो है, उनके बारे में इसी गुरु ने तो जानकारी दी ना। तो इसलिए गुरु का जो महत्व है वो ईश्वर से भी ज्यादा है। इसलिए दोनों के खड़े होने की स्थिति में आप सर्वप्रथम जो है गुरु को छुएंगे, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद के बारे में बतलाया। इसलिए इसमें लिखा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, इसके बाद देखिए गुरु के गुण का, वो कहते हैं कि गुरु जो है वो गुणों के खान है। ठीक है, उनमें इतने गुण हैं कि वो कहते हैं कि अगर पूरी धरती जो है, उस धरती को कागज आप बना दीजिए, और जंगल में जितनी भी लकड़ियां हैं उन सारी लकड़ियों को आप कलम बना दीजिए, और समुद्र जो 7 समुद्र में जितना पानी है उसको आप इंक बना दीजिए, स्याही बना दीजिए, तब भी गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ठीक है, ये बात भी आप समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद देखिए उन्होंने कहा कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान,
शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी कि उनका ये कहना था कि ये जो तन है ये विष की बेली है, ठीक है, और गुरु जो है वो गुणों के खान है। और अगर गुरु के लिए, गुरु से ज्ञान हासिल करने के लिए सर को भी अगर उसको भी कलम कराना पड़ जाए तो भी ये जान लीजिए कि वो सस्ता है, क्योंकि ये शरीर तो विष की जो है वो क्या है कि बेली है। तो ये सिर जो है उसी शरीर का अंग है, अगर ये भी देना पड़े तो भी आप ले लीजिए, अगर गुरु से कहीं ना कहीं किसी प्रकार के ज्ञान मिलने की संभावना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने व्याख्या भी लिख दी है ताकि जो है आपको इसको आप रखे रहिए, इसको पढ़िए। ये सब भविष्य में बहुत सारे काम इतने मतलब कह सकते हैं कि इथिक्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण अदा करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कबीर जी ने कहा कि कहते को कहीं जान दे। अक्सर देखिए ये इतना इंटरेस्टिंग बात है, हमारे महापुरुष जो है वो इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें कह गए। हम लोग अक्सर जो है स्टूडेंट्स जो कह सकते हैं कि 2-3 साल मेहनत करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो वो कहते हैं कि घर जाने में भी खराब लगता है। वो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि इतने दिनों से वहां पे पड़े हुए हो, अभी तक कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने देखा बहुत सारे थे लेकिन हमें लगा कि ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण और एक शिक्षक होने के नाते हमें आपको जरूर बताना चाहिए। उसमें इन्होंने ये कहा कि आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, और आपको यह देखना है कि आप अपनी जो मेहनत है वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो आपके ऊपर ताने मारते हैं वो उनके लिए वो क्या कहते हैं, एक सुझाव देते हैं। उन्होंने ये कहा कि कहते को कहीं जाने दे, गुरु की सीख तू ले, साकट जन ओ श्वान को फेरी जवाब ना दे। यानी वो कहते हैं कि कहने वाले कहते रहें, पर तू हमेशा एकमात्र गुरु की सीख को ही अपने हृदय में धारण कर, कभी भी दुष्ट मनुष्यों और कुत्तों को पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। इस तरह से आज के इस क्लास में हमने तथ्य की कम बात की, केवल और केवल हमने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की कि एक टीचर का किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्या हो सकता है, साथ में गुरु के लिए उनकी महिमा का किस तरह से मंडन किया गया, स्टूडेंट्स का जो टीचर्स के प्रति जो डेडिकेशन है वो डेडिकेशन कैसे होना चाहिए, लेकिन केवल स्टूडेंट्स का टीचर के प्रति नहीं बल्कि टीचर का भी अपने स्टूडेंट्स के प्रति क्या डेडिकेशन होना चाहिए। टीचर को मतलब जो है उन्हें पूरी तरह से मतलब समझ होनी चाहिए इसकी, और उन्हें जो है टाइम टू टाइम और जब भी वो स्टूडेंट्स के सम्मुख उपस्थित हो उसके हिसाब से वो परफॉर्म करें। उम्मीद करता हूं कि आज के इस क्लास में हमने आपको अपने विचारों से, साथ में इनके जो विचार थे, इन सब महापुरुषों के विचार थे, विशेषकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कबीरदास जी के, उनके साथ जो है हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपके विचारों की निर्मिति में हमारा यह लेक्चर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर से एक बार शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके, जितना ज़्यादा इस ज्ञान का संचार हो सके, इस तरह की बातों का, विचारों का, तभी तो हम जाहिर सी बात है कि अपने देश में एक वैचारिक क्रांति ला सकते हैं। हम तभी एक नैतिक मानव के रूप में हम अपने देश के लिए एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, हम आज विदा लेते हैं। फिर कल एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।